जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली बीपीएससी तैयारी 4.0 के एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं और आज का यह जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर के आए हैं यह फिजिक्स का एक पार्ट है। इससे पिछले वीडियो में हम आपको कनेक्शन के बारे में बताए थे, जहां हम आपको रेसिस्टेंस एवं कंडेंसर से रिलेटेड जो भी थ्योरी था उनको बताए थे। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसी कनेक्शन का एक पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो होगा क्या, कनेक्शन ऑफ कॉइल। और इनको पढ़ने के बाद हम लोग ये जो है रेसिस्टेंस, कंडेंसर और कॉइल, इन तीनों से एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उन चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज का क्लास बिना देर के हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए इस तरह का एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं। सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे लाइव आते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। तो चलिए हम लोग दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, करंट यहां से जा रही है, इस जगह से करंट आगे की ओर बढ़ रही है, यहां करंट गया, लेकिन यहां जाने के बाद करंट देखिए दो डायरेक्शन में बढ़ रही है। इसका मतलब आप पहले पढ़ चुके हो कि अगर करंट अल्टरनेट पहुंचती है तो इसका मतलब वहां पर कनेक्शन पैरेलल है। अगर वो एक सीधा पहुंचती है तो वो किसमें है, सीरीज में है। तो आप लोग सबसे पहले इस आकृति को क्या करें, ये जो पैरेलल कनेक्शन है इसके बदले आप एक रेसिस्टेंस लगाएं। तो आप इनको क्या करेंगे, तो आप इसको पैरेलल में जोड़िए। तो देखिए पैरेलल के लिए हम लोग पढ़े हैं क्या, तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1। देखिए R1 जगह पर वैल्यू है 6, जबकि R2 जगह पर कितने हैं, 8। इसका एलसीएम कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 24। 6 चौके 24, 8 या क्या मिलेंगे 24, तो 7/24। अगर हम लोग यहाँ से Rp को फाइंड कर ले तो ये आपको मिलेगा क्या, तो 24/7 ओम देखने को मिलेगा। यानी इन दोनों रेसिस्टेंस के बदले अगर हम यहाँ पर जो एक रेसिस्टेंस लगाएंगे वो 24 कितने का होना चाहिए, 7 ओम का होना चाहिए। अब देखिए ये किस क्रम में हो जाएंगे, यहाँ हो गया 4 ओम और इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएंगे, तो 24/7, जबकि इसका वैल्यू कितना है 3 ओम। अब तो ये आपका किस क्रम में आ गया है, तो सीरीज कनेक्शन में आ गई है। तो सीरीज कनेक्शन के लिए RS इक्वल टू पढ़े हैं क्या, R1 प्लस R2। इस तरीके से ये आगे की ओर चलता, R3 भी है उनको भी जोड़ देंगे। तो ये हो गया 4। अगला है क्या, 24/7, जबकि ये कितने हैं 3। तो इन सब का अगर आप लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 7, ये हो जाएंगे 28, ये 24 और ये कितने हो जाएंगे 21। सबको जोड़ लीजिए कितने हो जाएंगे, 5 13 3 बाकी 1, 3 2 5 5 2 कितने हो जाएंगे 7। यानी 73 आपको 7 जो है इतना ओम इसका टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा इस सर्किट का। ठीक है, तो देखिए आपने पहला और दूसरा नंबर न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया। आइए हम लोग तीसरे टाइप में पहुंचते हैं। तीसरा टाइप किस ढंग का सवाल है, देखिए अगर हम लोग बात करें इस तीसरे नंबर सवाल में, देखिए यहां से 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ, जबकि पहला रेसिस्टेंस कितना है 5 ओम का और दूसरा रेसिस्टेंस कितना है 10 ओम का। देखिए अगर हम लोग बात करें R1 आपका 5 ओम है और R2 कितने हैं 10 ओम का और वोल्टेज कितना मिल रहा है इसको 12 वोल्ट का। अब हमसे सबसे पहले ये भी प्रश्न की बात करें कि टोटल यहाँ पर लगा हुआ रेसिस्टेंस कितने का है, तो ये तो सीरीज कनेक्शन में है। तो सीरीज के लिए RS इक्वल टू पढ़ चुके हैं R1 प्लस क्या R2। R1 का मान क्या है, तो 5, जबकि R2 कितने हैं 10। तो टोटल मिल करके कितने ओम हो जाएंगे, तो 15 ओम टोटल इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसी में और न्यूमेरिकल्स को बढ़ाएं तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि टोटल करंट I भी फाइंड करिए, तो हम लोग लगाएंगे ओम का नियम, जहां भी इक्वल टू क्या मिलेंगे I इंटू R। I का वैल्यू आपको निकालना है और V का वैल्यू
कितने हैं 12 दिया हुआ है, और हम लोग आर एस टोटल रेसिस्टेंस कितने हैं 15 हो जाएंगे। टोटल रेसिस्टेंस कितने हैं 15 ओम का, और करंट का वैल्यू निकालना। तो इस 15 को इधर भेज दीजिए, I इक्वल टू 12/15, तो ये मिलेंगे 4 बटे क्या, तो ये मिल जाएंगे कितने, तो 5। ये जो हो जाएंगे 4/5, इस सर्किट में टोटल इतना करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनको निकाल सकते हैं। और देखिए, और अगर हम लोग बात करें तो और इस न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम लोगों का कनेक्शन सीरीज में रहता है तो करंट तो सब में एक समान रूप से जाता है, ये आप सभी लोग पहले पढ़ चुके हैं। परंतु अगर वोल्टेज की बात करें, इसमें V1 होगा और वोल्टेज क्या मिलेगा, V2। तो अगर हमसे प्रश्न रहता कि पहले प्रतिरोध में कितना वोल्टेज है, ठीक है, R1 अगर आपका 5 ओम है तो इस जगह वोल्टेज बताइए V1 का मान क्या होगा, जबकि टोटल इसमें करंट कितना जा रहा है, तो वो जा रहा है 4/5 एम्पियर। तो अब आप बताइए, इन तीनों का रिलेशन ओम का नियम होता है, तो V इक्वल टू I इंटू R। तो R के जगह R1 रखिए, तो ये आपका 4/5, और R1 का वैल्यू कितना है, तो ये भी है 5, तो इसको काट दीजिए, तो हो जाएंगे टोटल कितने, तो 4 वोल्ट। यानी पहले प्रतिरोध में कितने वोल्टेज लग रहा है, तो वो लग रहा है कितना, तो 4 वोल्ट लग रहा है। इसी तरीके से अगर दूसरे में बात करते हैं तो दूसरे में कितना होता, तो आप देखिए R2 का वैल्यू आपको दिया है 10 ओम, दूसरे का वोल्टेज पूछ रहा, जबकि इसमें करंट कितना है, तो करंट है 4/5 एम्पियर। हम यहां से ओम का नियम लगाएंगे, V बराबर I इंटू क्या, R2। तो देख लीजिए V बराबर I इंटू R2, यहां पर आप क्या करोगे, I का मान 4/5, जबकि R2 का मान कितना है 10, काट दीजिए 2, 4 गुने 2 कितने हो जाएंगे, तो 8 वोल्ट टोटल इसका वोल्टेज हो जाएंगे। तो यानी दूसरे रेसिस्टेंस में कितना वोल्टेज है 8, और पहले रेसिस्टेंस में 4 वोल्ट इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स को देखें। तो देखिए, ये जो अगला आपका है, फिर इसी ढंग का सवाल है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि वोल्टेज तो 20 वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन रेसिस्टेंस है 10 ओम, और कितने ओम का, 15 ओम का। तो सबसे पहले आप इन दोनों रेसिस्टेंस से टोटल जो पैरेलल कनेक्शन में होगा, आप उनको यहां पर क्या करेंगे, तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये नीचे R1 प्लस क्या होता है, R2। इस फॉर्मूले की मदद से आप यहां पर दोनों का वैल्यू बैठाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, समझिए। देखिए, अगर हम लोग R1 का वैल्यू देखा तो 10 है, R2 का वैल्यू क्या है, 15 है, और दोनों को जोड़ के नीचे लिखना, तो 15 10 आपको क्या मिल जाएंगे, 25। 5 से काटिए तो 5 हो जाएंगे, 5 से 2, 5 से काटिए कितने, तो 3, 3 दूने कितना, तो 6 ओम। कहने का मतलब इन दोनों को अगर एक प्रतिरोध बना दें तो कितने ओम का लगेगा, तो 6 ओम का लगेगा यहाँ पर। अब आपसे पूछा है कि इसमें कितना करंट जा रही है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ बात करें 10 ओम के लिए बात करें, तो देखिए आपका रेसिस्टेंस कितना ओम है, 10 ओम, वोल्टेज कितना मिल रहा है, 20 वोल्ट, जबकि इसमें करंट जो है I1 है। यही तो आपको फाइंड करना है। हमने पढ़ रखा V बराबर I इंटू R। अगर हमें I1 चाहिए तो V बाय क्या मिलेगा, R। तो V का वैल्यू कितने हैं, 20 बटे में R का वैल्यू कितने हैं, 10। तो काट दीजिए, कितने हो जाएंगे, तो 2 एम्पियर इसमें करंट चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका 15 का भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग रेसिस्टेंस से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स था, और ये सारे जितने भी हम क्वेश्चन लिए हैं, ये आपका किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया, हम उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के आपको बताएं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, जहां हम लोग कंडेंसर के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो कंडेंसर से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल।
तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कनेक्शन ऑफ क्वाइल की ओर। आप सभी को पता है कि ये फिजिक्स का एक टॉपिक है। देखिए हम लोग कनेक्शन ऑफ क्वाइल की बात करें, इसका कनेक्शन हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। इसका कनेक्शन दो प्रकार से होता है, एक होता है सीरीज कनेक्शन और दूसरा पैरेलल कनेक्शन होता है। देखिए सीरीज कनेक्शन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन भी बोलते हैं, जबकि हम लोग पैरेलल कनेक्शन को समांतर क्रम संयोजन के नाम से जानते हैं। देखिए अगर हम लोग इसमें बात करें, इसके लिए बात करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू होता है माइनस एल इंटू डी आई बाय डी टी। देखिए पहले हम इस फॉर्मूले के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तब आपको इसका कनेक्शन बताएंगे। देखिए E जो होता है ये क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, E को क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जाना जाता है और इसे ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EMF लिखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें, इसका SI मात्रक जो होता है क्या होता है, तो इसका SI मात्रक होता है क्या, तो वोल्ट होता है। ठीक है, और दूसरी बात करें, इसी फार्मूला में आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पर जो लगा हुआ है L, इस L को हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण। क्या बोलते हैं इसे, स्वप्रेरण, या इसे हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण गुणांक के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी हम लोग कहते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और दूसरी बात करें, इसका SI मात्रक का, इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हेनरी। ठीक है, इसका SI मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, क्योंकि इसकी जो खोज हुई थी, इसे जो प्राप्त किया था अमेरिका के वैज्ञानिक थे जोसेफ हेनरी। ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे, तो जोसेफ हेनरी। ठीक है, जोसेफ हेनरी ने इनके बारे में जानकारी दिया था। तो आप लोग इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अगर हम लोग बात करें, इस कॉइल कनेक्शन की बात करते हैं, कॉइल कनेक्शन में क्या देखने को मिलता है कि जो भी चीज अगर इसमें सीरीज में जोड़ी जाए, ठीक है, किसमें जोड़ी जाए, सीरीज में, और यदि इसे पैरेलल में जोड़ी जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है आप लोग समझिएगा। देखिए जो हमने पढ़ा EMF अर्थात विद्युत वाहक बल, और इसमें एक चीज होता है क्या, करंट। अगर हम लोग इसमें करंट की बात करें तो करंट सीरीज कनेक्शन में सेम होती है, अर्थात एक समान जाती है। जबकि हम EMF की बात करें, ये कैसा होता है, तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कैसा मिलेगा, तो डिफरेंस देखने को मिलेगा, अर्थात EMF अलग अलग होंगे, जबकि करंट यानी धारा का मान आपको क्या मिलेगा, तो एक समान देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन का। जिस तरह सीरीज कनेक्शन में हमने देखा कि EMF अलग अलग होता है और विद्युत धारा एक समान होती है, तो ठीक इसी का विपरीत जो होता है पैरेलल कनेक्शन में होता है। इसमें आपको क्या सेम देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको करंट जो है वो यहाँ पर सेम है, तो इसमें क्या समान हो जाएगा तब, तो EMF जो हो जाएंगे वो आपको सेम देखने को मिलेगा। जबकि इसी पैरेलल कनेक्शन में आपको डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, तो वो डिफरेंस क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा क्या, तो करंट देखने को अलग अलग मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग इन चीजों को समझ गए होंगे तो इसी के बेस पर हम लोग कॉइल का कनेक्शन करते हैं। तो आइए हम लोग उस कनेक्शन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका कनेक्शन हम लोग कैसे जोड़ते हैं। पहला हमने पढ़ा सीरीज कनेक्शन, इसी को लेकर के हम लोग समझते हैं। सीरीज कनेक्शन की अगर बात करें, सीरीज
कनेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कुछ इस प्रकार से इसमें कॉइल को दिखाया जाता है। तो इसमें कम से कम कितना लेना पड़ेगा, तो 2। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक जो है ये कॉइल है, दूसरा ये है, जिसका स्व प्रेरण गुणांक L1, इसका स्व प्रेरण गुणांक क्या है, L2 है। आप इसे किस सीरीज में जोड़ रहे हो, यानी सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं, तो आपने क्या पढ़ रखा कि इसमें करंट जो जाएगा वो आपको सेम देखने को मिलेगा, जबकि इसका EMF अर्थात विद्युत वाहक बल दोनों का क्या हो जाएगा, तो अलग अलग देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग बात करें इसमें E और करंट I पहुंचा है, तो यहाँ E जो है E1 में बटा और यही E किस में बट गया, E2 में, जबकि करंट I यही एक समान रूप से सभी कॉइल में पहुंच रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा E इक्वल टू माइनस L इंटू DI/dt। ठीक है, इस चीज को आप पहले ही पढ़ लिए हैं। आइए हम इसी के बेस पर इसको हम लोग जोड़ते हैं। देखिए अगर हम लोग पहले कॉइल का अगर EMF देखा तो ये आपको E1 मिल रहा है, जहां माइनस L क्या है, प्रेरण गुणांक, इसका वैल्यू क्या है L1 इंटू में आपको DI/dt। देखिए इसमें DI/dt यही रह जाएगा। इसी तरीके से दूसरे का अगर हम लोग बात करें E2 का, तो E2 हो जाएंगे क्या, माइनस L2 इंटू DI/dt। अभी आपने पढ़ा कि यही E जो है E1 और किस में बटा है, तो E2 में। तो अगर हम E निकालना चाहे तो दोनों E को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ जाएगा। तो अतः इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद इस E का वैल्यू देखिए क्या है, तो माइनस L इंटू DI/dt, जबकि इसका वैल्यू क्या है, तो माइनस L1 इंटू DI/dt। और दूसरे की बात करें E2 का, इसका मान कितना है, तो माइनस L2 इंटू DI/dt। दोनों का वैल्यू पुट कर दिए और इस ओर आपको कॉमन मिल रहा है क्या, तो DI/dt। साथ में यहां भी माइनस दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो माइनस को भी क्या करिए, तो बाहर कर लीजिए यहां पर। तो दोनों चीज क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस को आपने बाहर निकाला तो अंदर क्या बच रहा, इस माइनस को तो बाहर किए, L1 बचा और इस ओर क्या बच रहा, तो L2 बच रहा है। ये सभी किसके बराबर है, तो माइनस L इंटू DI/dt। तो ये DI/dt कट गया, माइनस से माइनस को काटिए, तो अब बच क्या रहा है आपके पास, इस ओर बच रहा है L और इस ओर क्या देखने को मिल रहा है, तो L1 प्लस क्या, तो L2। देखिए अगर हम लोग किसी कॉइल को सीरीज कनेक्शन करते हैं तो वहां टोटल जो इनका जो स्व प्रेरण गुणांक आता है समतुल्य रूप में, वो L1 प्लस क्या मिलता है, L2 मिलता है। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में। पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से करते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन में आपने क्या पढ़ रखा है कि पैरेलल कनेक्शन में करंट डिफरेंस जाता। कहने का मतलब अगर हम एक प्रेरण को इस तरीके से जोड़ देते हैं और दूसरा प्रेरण इसी के साथ इस ढंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों को जोड़ दिए और यहां से क्या जा रहा है, विद्युत वाहक बल E और करंट क्या पहुंच रहा है I। तो यहां करंट अल्टरनेट निकलेगा। तो आपने पढ़ रखा है कि अगर यदि ये पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शन का रूल क्या कहता है, तो इसका अगर प्रेरण का तो L1, इसका क्या L2, तो करंट इसमें क्या पहुंचेंगे I1 और इसमें I2, जबकि इसका विद्युत वाहक बल E होगा, इसका भी क्या मिलेगा, तो E ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसमें बात करते हैं फॉर्मूला E इक्वल टू क्या होता है इसकी बात करें, E बराबर हमने पढ़ा माइनस L इंटू DI/dt। हम यहां से इस L को इस ओर भेज देते हैं तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा DI
इक्वल टू मिल जाएगा डी आई बाई डी टी बराबर माइनस ई बाय क्या एल। देखिए यहां से डी आई बाई डी टी निकाले तो ये इस ओर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो इसी के बेस पर हम यहाँ पर निकालते हैं। देखिए पहला अगर वैल्यू की बात करें तो पहले के लिए बात करें तो पहला में करंट क्या है I1, तो डी आई वन बाय डी टी इक्वल टू माइनस ई। देखिए इसका प्रेरण का तुम्हें विद्युत वाहक बल ई है और इसका वैल्यू कितना L1। इसी तरीके से हम डी आई टू बार डी टी निकालते हैं तो ये कितना हो जाएंगे, तो ये माइनस ई बाय क्या मिलेगा L2 मिलेगा। अगर हम टोटल करंट की बात करें आई निकालने का अर्थात डी आई बाय डी टी फाइंड करें तो ये कितना हो जाएंगे, तो डी आई वन बाय डी टी प्लस में हो जाएंगे क्या, तो डी आई टू बाय डी टी। इसी बेस पर हम लोग बैठा देते हैं वैल्यू, टोटल निकल के आ जाएंगे। देखिए इसका मान आप यहाँ पर निकाले हो कितना आया है, तो माइनस ई बाय एल, जबकि इसका वैल्यू की बात करें तो ये है माइनस ई बाय एल वन प्लस इसका वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस ई बाय क्या L2। कॉमन ले लीजिए तो माइनस आपको ई मिलेंगे, ऊपर एक नीचे L1, यहाँ भी एक बचेंगे, नीचे क्या आ जाएंगे L2। ये किसके इक्वल है, तो माइनस ई बाय एल का, तो यहाँ से ई को काट दीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए, तो 1/L इक्वल टू 1/L1, 1/L1 प्लस 1 क्या हो जाएंगे L2। ये जो टोटल वैल्यू है ये क्या बताएंगे, तो यही आपको बताएंगे क्या समतुल्य स्वप्रेरण का, तो किस क्रम में, तो पैरेलल कनेक्शन में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने पार्ट 1 में वीडियो में जो था उसमें आप लोग कैपेसिटर्स उसके साथ साथ और ये जो है रेसिस्टेंस इनके बारे में पढ़ा, और यहाँ आपने क्या पढ़ा, तो यहाँ पढ़ा कनेक्शन ऑफ कॉइल। तो आप लोगों का तीनों पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो आप लोग इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को समझने का प्रयास करिए कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि एक चीज कि अगर हम लोग रेसिस्टेंस को जोड़े थे, रेसिस्टेंस को अगर जोड़े थे तो इसमें हम लोगों को सीरीज कनेक्शन के लिए क्या मिला था फॉर्मूला, तो सीरीज कनेक्शन में आर एस इक्वल टू मिला था R1 प्लस क्या R2। अगर पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो 1/RP इक्वल टू मिला था 1/R1 प्लस क्या R2, यही देखने को मिला था। अगर हम लोग बात करें कंडेंसर का, तो कंडेंसर की बात करें तो कंडेंसर में सीरीज कनेक्शन में 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस क्या 1/C2 मिलेंगे। और अगर पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो C1 प्लस क्या होता है C2। आइए हम लोग कॉइल की बात करते हैं। कॉइल में हमने क्या देखा कि अगर यदि आपका सीरीज कनेक्शन में है तो LS इक्वल टू L1 प्लस क्या हुआ L2, जबकि पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो 1/LP इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। यही फार्मूला आपको देखने को मिला। तो आइए हम इन तीनों के बेस पर बारी बारी से न्यूमेरिकल्स को समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग कंडेंसर के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग कॉइल का। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए हम लोग समझते हैं इसका न्यूमेरिकल्स कैसा है। आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखिए इस आकृति में आपसे टोटल क्या पूछा गया है कि चित्र संख्या जो आप एक देख रहे हो, सबसे पहले आप लोग सवाल नंबर 1 को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ये जो है सवाल नंबर 1। देखिए इसमें जो है यहाँ पर सीरीज कनेक्शन क्या हुआ और ये है क्या, तो रेसिस्टेंस है, तो ये R1 हो जाएंगे, ये R2 और ये क्या R3। R1 का वैल्यू 10 है, R2 का मान 12, जबकि R3 कितने हैं 15। तो आपने रेसिस्टेंस में सीरीज कनेक्शन में क्या पढ़ रखा है R1 प्लस R2 प्लस क्या R3। तो तीनों को जोड़िए तो आपका 10 प्लस 12 प्लस कितने 15, सब जोड़ेंगे तो आपका टोटल निकल के आ जाएंगे 37 ओम। कितने ओम हो जाएंगे ये निकल के 37 ओम हो जाएगा। ये किस क्रम में था, तो सीरीज कनेक्शन था, इसीलिए इसको हमने श्रेणी क्रम में ऐड कर दिया। अब आप लोग इस सवाल को कॉपी में पहले नोट करिए तब आपको बताते हैं।
चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर, कंडेंसर के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका जो कनेक्शन है इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। इसके आधार पर इस न्यूमेरिकल्स को हम लोग सोल्व करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर न्यूमेरिकल्स। ये जो है देखिए ये किस कनेक्शन में है, तो सीरीज कनेक्शन में। तो सीरीज कनेक्शन के लिए आप लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हो, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सबका वैल्यू रखेंगे 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/9। तो इनका एलसीएम कितने हो जाएंगे, तो ये एलसीएम हो जाएंगे 18। 6 तिहाई 18 हो जाएगा, 3 छक्के 18 हो जाएंगे और 9 दूनी 18। सबको जोड़िए, 6 2 8 3 11 बटे क्या 18। ये किनके इक्वल है, तो 1/CS। तो यहां से CS निकालिएगा, इनको पलटा दीजिए तो 18 बटे क्या मिलेंगे 11। और इसके मात्रक क्या होते हैं, तो माइक्रो फेराड में लिखना। किसमें लिखना, माइक्रो फेराड में। तो इस 1 नंबर का सवाल का आंसर हुआ। आइए अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे नंबर को समझते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या करना है आपको, दूसरे में आकृति में ध्यान से देखा तो आपको पता चल रहा होगा कि इस जगह जो है ये पैरेलल कनेक्शन हुआ है। ठीक है, अगर पैरेलल कनेक्शन हुआ है तो इसका मतलब पैरेलल में जोड़िएगा। तो पैरेलल के लिए आपने क्या पढ़ रखा है, तो CP इक्वल टू C1 प्लस क्या C2। जहां 6 और 8 को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये हो जाएंगे कितने, तो 14 माइक्रो फेराड का। आप बताइए यहां पर क्या देख रहे हो, ये जो है 2 माइक्रो फेराड का। आगे ये दोनों के बदले आप क्या देख रहे हो, तो ये है 14 माइक्रो फेराड का। तीसरा बात करें तो ये कितने हैं, तो 3 माइक्रो फेराड का। आप बताइए ये सीरीज कनेक्शन हो चुका है और अभी तुरंत आप लोग सीखे कि सीरीज कनेक्शन में हम लोग टोटल कैपेसिटर्स का अमाउंट कैसे निकालते हैं। अब आप लोग यहां से इसे आगे सोल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते इसका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। और ये आपका TRE 2 में पूछा गया है, TGT का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझिएगा ध्यान से। ये प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि यहां से अगर करंट जा रही है तो इस ओर मूव किया, इस ओर मूव किया। और यहां आगे जब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये करंट इस ओर चला आया। तो कहने का मतलब ये जो गया है ये आपका सीरीज बना रही है। तो सीरीज बना रही है तो 1/CS इक्वल टू हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो 1/4 हो जाएंगे और प्लस 1/3। तो एलसीएम इसका हो जाएंगे 12। ये 3 प्लस क्या हो जाएंगे 4, तो 7/12 इतने माइक्रो फेराड। और यहां से CS फाइंड करेंगे तो 12 बटे क्या मिलेंगे 7 माइक्रो फेराड। अब देखिए कि यहाँ अल्टरनेट करंट है, यहाँ सीधा करंट था। तो ये दोनों सीरीज में गया, ये अल्टरनेट है। तो अब आपका ये किस में चला जाएगा, तो पैरेलल कनेक्शन ये बन जाएगा। तो एक आपने निकाला 12/7 माइक्रो फेराड का और दूसरा क्या है, तो 2 माइक्रो फेराड। अब आप लोग इसे पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो CP इक्वल टू फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। तो एक हो जाएंगे 12/7, दूसरा आपका 2/1 हो जाएंगे। एलसीएम 7 रहा, 12 प्लस 14 और आपका हो जाएंगे 26/7 माइक्रो फेराड। यही हो जाएंगे इस सवाल का आंसर। तो देखिए आप लोग इस तरीके से कैपेसिटर्स और आप लोग रेसिस्टेंस, इन दोनों से बनने वाले न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सोल्व किए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, जहां हम लोग कनेक्शन ऑफ कॉइल के न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए इस न्यूमेरिकल्स में अगर हम लोग बात करें, कनेक्शन जो है ये किसका है, कॉइल का। और कॉइल कनेक्शन के लिए आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर सीरीज है तो L1 प्लस क्या करेंगे L2। अगर पैरेलल कनेक्शन है तो 1/LP इक्वल टू 1/L1 प्लस क्या हो जाएंगे L2। तो आप
आप लोग इसे अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि ये सीरीज में है, तो सीरीज कनेक्शन के लिए LS इक्वल टू L1 प्लस क्या हो जाएंगे L2, 2 और 3 को जोड़ दीजिए तो टोटल मिल जाएंगे क्या, तो 5 हेनरी का हो जाएगा। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये किस कनेक्शन में है, तो पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए पहले आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/LSA/LP इक्वल टू क्या मिल जाएंगे, तो 1/6 प्लस 1/8। एलसीएम इसका हो जाएंगे 24, यहाँ 4 और यहाँ 3, तो 7 बटे क्या मिलेंगे 24, इतना हेनरी हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको चाहिए एलपी, इन्हें आप पलटा दीजिए तो 24/7 हेनरी। अब आपका कनेक्शन कुछ सीरीज में आ चुका है, ठीक है। तो जब ये सीरीज में आया तो ये हो गया 4 का और ये हो गया कितने, तो 24/7 हेनरी का, और ये कितने हो जाएंगे 3 हेनरी का। तो अब आप इसे किस क्रम में जोड़ेंगे, तो सीरीज कनेक्शन में आप इसे जोड़ दीजिए। तो सीरीज कनेक्शन के लिए हमने क्या पढ़ रखा है, तो सीरीज कनेक्शन में हमने पढ़ा है कि आप इसे सीधे एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 4 प्लस 24/7 प्लस 3, इन सबको आप जोड़ दीजिए तो जो भी वैल्यू आएंगे वही इस सवाल का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो देखें हम लोग आज का जो ये पॉइंट था, फिजिक्स का टॉपिक था, जिसमें हम लोग कनेक्शन को पूरी तरीके से कवर किए। देखिए अगर आप लोग यहाँ रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी वहां आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से कम कर जाएगा। तो यदि दोस्तों आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन रखिए और एक लाइक अवश्य करके जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।